मृत्युंजय के और रीवा के जनता के आशीर्वाद से मैं रीवा शहर का महापौर बना। 1 अगस्त 2022 को हमने शपथ ली और 30 नवंबर 2022 यानी आज के दिन 4 माह हमारे कार्यकाल का पूरा हुआ। रीवा की जनता ने इस बार सभी को दरकिनार करके अपने सेवक को, जमीन के आदमी को रीवा का महापौर बनाया। तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि 4 महीने में जिस उम्मीद से उन्होंने हमको महापौर बनाया, तो मैं कितना खरा उतरा, ये आपके माध्यम से उनके पास तक पहुंचना चाहिए। पहली MIC की बैठक 12 अगस्त 2022 को हुई। MIC के गठन के बाद हमारे MIC के सम्मानित 10 साथियों ने हमारे संकल्प पत्र में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा था, जो रीवा शहर के 3.5 लाख की आबादी का ज्वलंत मुद्दा था, पीने का पानी, 199 करोड़ की योजना का DPR हम लोगों ने तैयार करवाया और पहली MIC की बैठक में हमने उसको पास करवाया। अमृत 2.0 के तहत हमें 90 करोड़ रुपए मिले थे, जो रीवा शहर के लिए पर्याप्त नहीं थे। उससे हमारे रीवा की जनता को भरपूर पानी न मिल पाता, तो हमने वो उसके लिए ऊपर तक बातें की और अंतिम में स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी ने हमारे बातों का मान रख के 158 करोड़ की योजना स्वीकृत की। हम उन्हें आपके माध्यम से धन्यवाद भी दे रहे हैं। विगत 15 वर्षों में रीवा में 150 करोड़ से ऊपर पानी पे व्यय हुआ। रीवा के वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी 15 साल एक झुंझुना लेकर रीवा की सम्मानित जनता को ठगते रहे कि हम मीठा पानी दे रहे हैं, मीठा पानी दे रहे हैं, मीठा पानी दे रहे हैं, और वो मीठा पानी झूठा पानी साबित हुआ। जो भी पानी आज मिल रहा है, ये हमें अब कहने में इसलिए शर्म आती है कि ये जवाबदेही अब हमारी हो गई। ये अब नगर निगम की जवाबदारी है कि रीवा के हर वार्ड में स्वच्छ साफ पानी जाए। पर अभी भी जो पानी जा रहा है वो मटमैला, दूषित, बदबूदार, जहरीला पानी जा रहा। वो भी 55 MLD के फिल्टर प्लांट होने के बाद हमको कितना मिल रहा है? मात्र आधे घंटे, वो भी सब जगह नहीं। पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो योजना बनी है 158 करोड़ की, ये 2032 तक की योजना है। इसमें जो पानी जाएगा वो शुद्ध जाएगा और पूरे 45 वार्डों में पर्याप्त पानी जाएगा, हर घर में पानी पहुंचेगा और शुद्ध साफ पानी पहुंचेगा। 1 महीने में इसकी निविदा हो जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी लास्ट तक में ये कार्य भी चालू हो जाएगा। 1.5 साल के अंदर इस योजना के 158 करोड़ से हम रीवा की जनता को पानी पिलाएंगे। सत्र 2022 को अपने संकल्प पत्र के अनुसार हम लोगों ने एक चतुर्थ श्रेणी महिला से एकल खिड़की चालू कराई। उस एकल खिड़की का ये परिणाम निकला कि रीवा के लोगों को जो हर टेबल में भटकना पड़ता था, अब नहीं भटकना पड़ रहा है। उसकी नियमित मॉनिटरिंग हम और रीवा आयुक्त कर रहे हैं। उसका परिणाम अच्छा आना शुरू हुआ।
इसकी हमें बहुत खुशी है। आप लोगों के द्वारा भी मोटिवेशन मेरे को मिलता रहता है एकल खिड़की को लेकर। हम उस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा मेयर हेल्पलाइन का टेंडर खुल गया है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे पड़ा हुआ है। 2-4-10 दिन के अंदर जैसे ही वो हो जाएगा तो रीवा की जनता को एक और सौगात हम देंगे, वो होगी मेयर हेल्पलाइन। रीवा नगर निगम में 23 वर्ष भाजपा के महापौर रहे, 19 वर्ष से प्रदेश में सरकार है, 15 वर्ष से विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला एक पावरफुल मंत्री रहे। आज भी वार्डों में घूम घूम कर सड़क नाली की समीक्षा 4 महीने पूर्व बनी ये कांग्रेस की महापौर और एमआईसी के कर रहे हैं। इससे अधिक शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती है। माननीय विधायक जी कहते हैं कि सीवरेज से उखड़ी सड़कें जल्द ठीक कराई जाएंगी, जिसका उल्लेख हमारे संकल्प पत्र में है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब मैंने ये कहा था कि 110 किलोमीटर और 30 किलोमीटर जो नाली सीवरेज के कारण डैमेज हुई हैं उसे हम बनवाएंगे। 16 में इसके गवाह, इसके साक्षी आप लोग हैं। जब वर्ष 2016 में सीवरेज प्रोजेक्ट आया तो वो उसका हमने और हमारे कांग्रेस साथियों ने भरपूर विरोध किया कि केके स्पन कंपनी एक डिफॉल्टर कंपनी है सभी प्रदेशों में, और उसके सारे परिणाम भी हमने दिए, ठोस सबूत दिए। पर भ्रष्टाचार करने के लिए उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय थी और महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के थे। उन लोगों ने भ्रष्टाचार करने के लिए उस सीवरेज योजना को लागू कराया और उसका आज ये परिणाम है कि पूरे शहर की 110 किलोमीटर सड़क, 30 किलोमीटर नाली पूरी तरह से जर्जर हो चुकी, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध थे। हमने 3 रोडों का भी डामरीकरण का टेंडर करा दिया। उत्पल मोटर से जनता कॉलेज रोड, जनता कॉलेज से श्रीजी जो कॉलोनी बनी वहां तक, और आपके बजरंग नगर से ब्लॉक तक, ये 3 सड़कों का डामरीकरण का टेंडर हमने करा दिया है। और जो सड़कें हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। आज ही मैंने आयुक्त से बोला है कि एक 70 लाख रुपए का एक शहर के सीमेंट के पैच वर्क का अलग टेंडर निकाला जाए 4 वार्डों का, जिसके पास मशीनरी हो, जिससे वो वहां पर करे और बैरिकेटिंग करके उसको ठीक करे। 9,752 गड्ढे हम लोगों ने चिन्हित कराए शहर के अंदर। ये विकास की परिभाषा बताने वालों के लिए है कि जो रीवा को महानगर की श्रेणी में बात करते हैं, दुबई सिंगापुर बताते हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूं कि 9,752 गड्ढे हमने चिन्हित कराए हैं। और मैंने तत्काल लोक निर्माण विभाग और नगर निगम दोनों को निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी ये सारे गड्ढे भरे जाएं, क्योंकि इसके कारण बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। रीवा की जनता को रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी से यह पूछना चाहिए कि 2019 से कार्यकाल नगर निगम का समाप्त हुआ, 2019 में। उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और कोरोना जैसे महामारी आ गई, जिसके कारण लोगों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। उसके बाद भी आपकी सरकार ने संपत्ति कर, शिक्षा उपकर, जल कर, स्वच्छता कर क्यों बढ़ा दिया? उसे आपने लागू क्यों कर दिया? नगर पालिका नियम अधिनियम 1956 की धारा 37 के नियम 5 के उप नियम में उल्लेखित है कि जब महापौर और पार्षद निर्वाचित नहीं रहेंगे तब उस क्षेत्र के विधायक और सांसद की अनुशंसा लगेगी और वही उस समय कार्यों को की मॉनिटरिंग भी करेंगे। प्रशासक ही जैसे आज एमआईसी है और परिषद होती है वैसे प्रशासक रहेंगे, करेंगे, तब
नियम 2020 शासन द्वारा क्यों बनाया गया और क्यों 13 नवंबर 2020 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया कि शासन द्वारा 27 जनवरी 2021 एवं 22 फरवरी 2021 को निर्देश दिया गया कि 2021 से 2022 तक संपत्ति कर की गणना 2020 के अनुसार की जाएगी। मतलब 2021 और 2022 की जो संपत्ति कर की गणना थी वो जो नियम 2020 इन्होंने बनाया था उसके अनुसार की जाएगी और 12 अप्रैल 2022 से प्रभावशाली कर दिया गया। अगर रीवा विधायक को रीवा की जनता की तनिक भी चिंता होती तो इसे कभी लागू नहीं करने देते। इसी प्रकार से शिक्षा उपकर में 100 गुना की वृद्धि की गई। पहले देयक संपत्ति कर पर 3% लिया जाता था और वार्षिक भाड़ा जो योग्य संपत्ति मूल हो गया है उस पर 3% लिया जाता था, लेकिन अब यह सब बढ़ा दिया गया। इसी प्रकार 20 अप्रैल 2022 को जलकर और स्वच्छता कर की वृद्धि कर दी गई। यह मध्यम वर्गीय परिवार का शहर है, यहाँ लोगों की आमदनी बहुत कम होती है और इस मध्यम वर्गीय परिवार के शहर में अगर इस तरह कर की वृद्धि कर दी गई तो ये चिंता का विषय था। अभी परिषद की बैठक में सम्मानित पार्षदों ने मेरे से पूछा भाजपा के कि आपने अपने संकल्प पत्र में कर वृद्धि को घटाने के लिए कहा है, खत्म करने के लिए कहा है। हमने कहा उस संकल्प पत्र आप पूरा पढ़िए और मैंने उनको बताया कि सम्मानित विधायक जो पूर्व मंत्री भी थे उनकी मॉनिटरिंग में 12 अप्रैल 2022 को प्रशासक ने जो कर 2000 लगता था उसे 4000 कर दिया, जो शिक्षा उपकर 5% लगता था उसे 100% कर दिया। तो ये किसकी गलती है भाई? 2.5 साल बाद चुनाव हुआ और हम लोग निर्वाचित होकर आए। हम आपसे आज भी वादा कर रहे हैं कि हम MIC के माध्यम से प्रस्ताव ले आकर इन सारे करों को घटाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। एक रीवा के व्यापारियों के लिए बड़ा संकट आया, आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया 2017 में भी प्रदेश में इन्हीं की सरकार लागू थी। 2017 लागू कर दिया गया। अगर आपकी दुकान में आपकी दुकान का नाम लिखा है और आपने एक मोनो किसी ब्रांड का लगा दिया तो आपको उसका कर देना पड़ेगा। आप अपनी दुकान में 3 फीट चौड़ाई और दुकान के बराबर लंबाई का ही बोर्ड लगाएंगे। अगर आपने उससे बड़ा कर दिया तो कर देना पड़ेगा। इसको भी 1 फरवरी 2020 को लागू करा दिया गया। हमारे पास तमाम व्यापारी आए कि हम लोगों से इसकी दीपावली के समय की हमसे इसकी मांग की जा रही है। हमने उनसे बात किया और बताया। तो साथियों, मैं आपको कुछ आंकड़े बता दे रहा हूं कि हम लोगों ने निर्माण का कार्य 32 करोड़ 47,91,000 का 1 अगस्त 2022 से 28 नवंबर 2022 तक निविदाओं को आमंत्रित करके किया। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 23 साल भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे, किस महापौर ने जोन क्रमांक 1 में 31 करोड़ की निविदा 3 करोड़ 11 लाख की निविदा निकाली हो, जोन क्रमांक 2 में 8 करोड़ 35 लाख की निविदा निकाली हो, जोन क्रमांक 3 में 13 करोड़ 32 लाख की निविदा निकाली हो, जोन क्रमांक 4 में 7 करोड़ 16 लाख की निविदा निकाली हो, और सीवरेज से जो चैम्बर वैम्बर डैमेज हुए उसके लिए 52 लाख की अलग निविदा निकाली गई। इतनी निविदाएं मैंने जोन वाइज जोन निकाली, उनका पूरा सकल जो योग आता है वो 32 करोड़ 43 लाख 91 हजार। विद्युत शाखा में हमने 1 करोड़ 14 लाख की सामग्री अभी मंगवाई,
ये आंकड़ा हम आपको 1 अगस्त 2022 से 28 नवंबर 2022 यानी आज दिनांक तक का दे रहे हैं। स्वास्थ्य शाखा में हमने 50 लाख की निविदा निकलवाई, उद्यानिकी शाखा में 58 लाख की निविदा निकलवाई, जल पदार्थ शाखा के लिए 13 लाख की निविदा निकाली गई खाली उसके मेंटेनेंस के लिए। राजस्व शाखा की अलग निविदा है। वाहन शाखा में 1 करोड़ 90 लाख का हमने परचेजिंग कराया, जिसमें नई फायर ब्रिगेड भी आई। अभी एक नई फायर ब्रिगेड का टेंडर भी करा दिया हमने। एक 2 ठो उड़न दस्ता के लिए वाहन के लिए टेंडर करा दिया। एक हमारे यहाँ जो सीवरेज का टैंक साफ करने के लिए कंपैक्टर होता है वो खराब हो गया, उसका टेंडर करा दिया। LOL में 20 लाख का। इस तरह करके हम लोगों ने अभी तक जितनी निविदाएं निकलवाई इसकी ये होती हैं 60 करोड़ 71 लाख। तो जिस नगर निगम में 4 महीने के अंदर कांग्रेस के महापौर बनते ही 40 करोड़ की निविदा निकली हो, आपके पास सारे आंकड़े रहते हैं, आप वो आंकड़े मंगा लीजिए और देख लीजिए कि क्या ऐसा पहले कभी हुआ है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। 3 करोड़ 47 लाख का भुगतान किया गया। EPF का 3 करोड़ 50 लाख का भुगतान किया। SL का ये EESL कंपनी जो लाइट लगाई है इसका आज तक भुगतान नहीं किया गया, इसका 3 करोड़ 5 लाख भुगतान किया गया। MPEB का हमारे यहाँ हमेशा बकाया रहा। जो पानी की सप्लाई होती है उसका MPEB को हमें पैसा देना पड़ता है बिजली का, वो 16 करोड़ 36 लाख रुपया MPEB का जमा किया गया। और GPF का 12 करोड़ 20 लाख रुपया कर्मचारियों को दिया गया। 1 करोड़ 22 लाख रुपया कर्मचारियों को दिया गया, सॉरी। तो आप ये सोचिए कि ये जो पैसा दिया गया ये 2020 से ये हमारे आयुक्त ने लगातार इस पे फोकस किया कि कर्मचारियों की GPF की निधि MPEB का, तो मृणाल मीणा ने इसको जारी रखा। और जब अपनी शहर सरकार बनी तो उन्होंने जब हम लोगों से बात की तो हमने कहा आप इसको जारी रखिए। कर्मचारियों का और MPEB का पैसा जरूर जाना चाहिए, इसलिए कि अगर MPEB का पैसा नहीं जाएगा तो पानी की बड़ी समस्या होगी। तो साथियों, आज हमने एक आप लोगों के बीच में जो बंजर दिखाई देता जहाँ सफाई करके शायद आप आज यहाँ बैठे, इसी तरह से खेल के लिए एक ऋतुराज पार्क है जिसमें अगर 100 लोग आ जाते हैं तो खड़े होने की जगह नहीं मिलती जहाँ वो कैंप लगते हैं। तो क्या इस बारे में भी आपने सोचा ये फिर रतायरा चौराहा तक 15 साल से जो विकास का घोड़ा दौड़ रहा है वो शहर के अंदर घुसेगा या फिर वहीं वहीं निकल जाएगा? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। ये पद्मर पार्क बड़ा ऐतिहासिक पार्क है और ऋतुराज पार्क तो इसलिए हमको ध्यान रहेगा कि हम लोगों का खड़े होने की जगह ही ऋतुराज पार्क है। अगर वहाँ हम लोग खाली हैं और नहीं गए तो ऐसा लगता है कि अभी रीवा में सब कुछ सुना है। पद्मर पार्क की निविदा लग गई है, 1-2 दिन में पेपर में प्रकाशित हो जाएगी। ऋतुराज पार्क में हम लोगों ने पूरा प्लान कर लिया है, उसका भी DPR बन गया। 5 दिन के अंदर उसकी भी निविदा प्रकाशित हो जाएगी। दोनों निविदाएं प्रकाशित हो जाएंगी। ऋतुराज पार्क को हम लोग खेल का मैदान बनाएंगे, वो भी बच्चों के लिए। वो वहाँ पर कोई आयोजन नहीं होगा। 2 बास्केटबॉल ग्राउंड बनाएंगे और 1 कबड्डी का बनाएंगे, बाकी उसकी सब बिल्डिंग डिस्मेंटल कर देंगे। बहुत जल्दी ये दोनों निविदाएं 10 दिन के अंदर पेपरों में आ जाएंगी। ये जो टैक्स का बोझ है आपने इसमें लिखा है कि कम करने की कोशिश करेंगे। घोषणा पत्र जो था, संकल्प पत्र, उसमें तमाम चीजें बहुत प्रॉपर मेंशन थी कि ये चीजें कर ही दी जाए। ये दिक्कत क्यों हो रही है? क्या राज्य सरकार से टकराव की स्थिति शुरू हो रही है या फिर ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि आप काम कर सकते हैं? जल कर, संपत्ति कर, समेकित कर, शिक्षा उपकर, ये सारे कर जो अधिरोपित किए गए ये राज्य शासन के आदेश से अधिरोपित किए गए। इनकी डिमांड शुरू में भी थी। जब हम लोग पार्षद थे
तो भी ये लगातार वहाँ से दबाव बन रहे थे कि ये सारे कर बढ़ाए जाएं। क्योंकि ये मध्यम वर्गीय परिवार का शहर था, हम लोग परिषद में विरोध करते थे, इसलिए नहीं बढ़ाए गए। जो कर बढ़ाए गए, वो कर बढ़ाने का समय जो हुआ आया कि 12 अप्रैल 2022 से सारे कर बढ़ाए गए। उस समय रीवा में ना कोई 45 वार्ड के पार्षदों का निर्वाचन हुआ था, ना महापौर का। सारी मॉनिटरिंग रीवा के विधायक देख रहे थे। अगर और उन्हीं की सरकार थी, स्टेट में भी उन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। अगर वो चाहते तो ये कोई भी कर नहीं बढ़ सकते थे। और जहां तक आपने बोला कि आप घटा क्यों नहीं सकते हैं, तो जो कर का आदेश राज्य शासन से आता है उसको खत्म करने की प्रक्रिया भी उसी तरह है। हम MIC के माध्यम से परिषद और परिषद के माध्यम से राज्य शासन तक ले जाकर इसे खत्म कराएंगे। बाबा जी, आप पार्कों की बात करते हैं, विकास हो रहा है, आपके नाक के बगल में पार्क बना है, सेल्फी पॉइंट, ये कभी खुला नहीं रहता, इसकी क्या वजह है? देखिए, अच्छा, जो इसके पीछे वाली बात कर रहे हैं, इसका एक दिन मैं चर्चा कर रहा था कि इसको काहे नहीं खोला गया, तो उसका कुछ कारण बता रहे थे कि अभी उसमें कुछ डेवलपमेंट बाकी है, उसको जल्द चालू कराकर उसको खुलवा देंगे। वैसे वो कायदे से वो पार्क आम जन के लिए नहीं था, वो इसी से जुड़ा हुआ एक पार्क बनाया गया था। उसमें यूज मटेरियल से कुछ चीज़ों को बनाकर दिखाया गया था। 1-2 दिन के लिए खोला कि नहीं खोला, हम लोग उस समय चुनाव में व्यस्त थे। में खुला था, कुछ सेल्फी लोग खिंचाने के लिए जाते थे, उसमें एक सेल्फी पॉइंट नहीं बना है। अगर बिल्कुल ये बात कमिश्नर से करके इसको खुलवाई जाएगी। जहाँ पर जिम की व्यवस्थाएं की गई थी, नगर निगम से कोई भी जिम कहीं भी नहीं लगाए गए। जो जिम लगाए गए होंगे वो प्राइवेट लगाए हुए होंगे, और जहाँ पर नहीं खुल रहे हैं पार्क, अगर नगर निगम के हैं तो पार्क तो खुलेंगे, पार्क बंद नहीं होंगे। आप हमें उसकी सूची दे दीजिएगा, मैं खुलवा दूँ। अध्यक्ष के वाहन को लेके जो खींचतान मचा हुआ था, काफी चर्चा में भी रहा। वरिष्ठ नेता ने कहा कि महापौर जी के पास पहले स्कॉर्पियो थी, है ना, अब वो फॉर्च्यूनर में सवारी कर रहे हैं और महापौर की अच्छी कमाई भी। तो थोड़ा सा ये स्पष्ट तो हो जाना चाहिए कि फॉर्च्यूनर है आपकी है या नगर निगम की। देखिए, मैंने 1 तारीख को शपथ लेते ही ये संकल्प लिया था कि चूंकि नगर निगम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और रीवा की जनता के ऊपर लगातार कर्ज का बोझ है, तो हम सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। उसके खर्च में जो 30-40 हज़ार रुपये आता है वो रीवा नगर निगम के काम आएगा। जिन वरिष्ठ नेता ने ये बोला है, मैं आप लोगों के माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में मैं चढ़ रहा हूँ, ये मेरी नहीं, ये मेरे बड़े भाई शिल्पी इंफ्रा के मालिक श्री राजेंद्र शर्मा जी की है। बड़ा दबाव था प्रशासन का कि आप कैबिनेट मंत्री से छोटे और राज्य मंत्री से बड़े उप मंत्री के दर्जे में आते हैं, तो आपको प्रोटोकॉल पे चलना होगा। हमने कहा हम नहीं चल पाएंगे भाई, हम रीवा की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, गाड़ी में घूमने के लिए नहीं। तो राजेंद्र शर्मा जी ने ये गाड़ी खरीदी और हमको देकर ये बोला कि जब तुम्हारे पास कोई अपनी नई वाहन आ जाएगा तब तुम इसको हमको लौटा देना। तो जिन नेताजी ने आपसे बोला है वो नेताजी किराए की गाड़ी में चढ़ते हैं, मैं तो फ्री की गाड़ी में चढ़ रहा हूँ। और वो नेताजी, मैं समझ गया जहां उन्होंने बोला है, वो नेताजी तमाम रीवा की सरकारी जमीनों को बेचे हैं और वो नेताजी ने बहुत से घोटाले भी किए हैं। जब 2023 में हमारी सरकार बनेगी तो उन नेताजी के सारी पोल मैं आपको पोल बता दूं। पूरा रीवा शहर सड़कों में अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या से जूझ रहा है।
और वही सड़कें जब सुबह निकलो तो लगता है कि हाईवे से गुजर रहे हैं, और शाम को निकलो तो लगता है कि दोपहर तक कि हम किसी गली मोहल्ले से गुजर रहे हैं। उस ओर आपका ध्यान कब जाएगा? नहीं, उस ओर तो हमारा ध्यान गया। हमने सिरमौर चौराहे पे पहला फोकस हमारा सिरमौर चौराहा था, हमने उसको खाली कराया। और रीवा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरी ताकत लगाकर रीवा कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी को इतना फोर्सली बोला कि नहीं, ये ठेला तो रोड में ही लगेंगे। और मैं तो आपको बता दूं, मैं जब निकलता हूं कभी कभी जाम लग जाता है तो मैं खड़ा होकर ट्रैफिक व्यवस्था खुद बनाता हूं। ये तो मजबूरी है कि रीवा पुलिस कोई सहयोग नहीं करती और नगर निगम का हमारा उड़नदस्ता का अमला 24 घंटे इसी काम में लगा रहता है कि जो ठेला है वो व्यवस्थित हो। बहुत जगह हमने व्यवस्थित कराई है। आपने देखा होगा बहुत दिनों बाद कि जब आप कोठी मार्ग आइए, ये चौराहा, ये आबादी के हिसाब से शहर बड़ा हो गया और ट्रैफिक की व्यवस्था हमारे यहाँ सुचारू रूप से नहीं है, उसके कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। पहले व्यक्ति रीवा के एम्बेसडर को लेकर भाजपा के लोगों ने कहा है कि क्रिकेटर का अपमान हुआ, महापौर इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ये विषय में दोबारा बात करेंगे। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों ने ये स्वीकारा 4 महीने बाद कि महापौर ही सर्व कुछ होता है। अभी तक तो उन्होंने ये माना ही नहीं था। वो तो ये मानते थे कि एमआईसी और महापौर से बड़ा छोटा कोई होता ही नहीं है। तो अगर उन्होंने माना तो इसका जवाब हम आपको कुछ दिन बाद जरूर देंगे। रीवा नगर के पहले प्रथम व्यक्ति हैं, आपकी पुलिस सहयोग क्यों नहीं कर रही? कहीं पर लिखित में आपको मिला? नहीं। आप देखिए क्या होता है कि नगर निगम से अथराइज रूप से अभी ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं। मोटिवेशन के लिए हमारे अधिकारियों को बुला लिया गया। एक आध ऐसे एनजीओ रीवा में हैं कि जिनका काम ही है चापलूसी करना। ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए योग्यता का कोई मापदंड है या नहीं? देखिए, ब्रांड एम्बेसडर उसको बनाया जाता है जो हमें समय दे और उसकी अपनी पहचान हो और जिसका अपना एक दायरा हो, जो हमें अधिक से अधिक समय देगा वही मोटिवेशन करेगा। अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस से नगर निगम जूझ रहा है, 216 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था केके स्पंज में। अभी उसके पैच वर्क में पूरी वर्किंग पे बात कर रहे हैं आप। आपने घोषणा पत्र के समय भी कहा था वो इतना बड़ा इशू है कि वो जिस तरह से शहर को तहस नहस करके यहाँ से गया है और अभी फिर से रिटेंडर हो रहा, वापस काम शुरू होगा। ये जो नुकसान हुआ है ये रीवा के आम जनता के टैक्स के पैसे का नुकसान है। आपने उसकी संपत्ति तो राजसात कर ली कि इतना इतना हमने रख लिया, लेकिन उससे ज्यादा का नुकसान हुआ है। पूरे शहर में जो स्थिति आप लोग देख रहे हैं, फिर आप टेंडर करा रहे हैं कि सड़क भी बनवानी पड़ेगी क्योंकि सब कुछ तोड़ दिया। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, उस पर लीगल एस्पेक्ट में कैसे जाएंगे, क्योंकि इस तरह से तो कोई भी आगे बर्बाद करके चला जाएगा। देखिए क्या है कि पहली बात तो उसे ब्लैक लिस्टेड होने ही नहीं दे रहे थे यहाँ के भाजपा के नेता। इसके लिए तो नगर निगम कमिश्नर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग पार्षद नहीं थे पर हमारी उनकी लगातार चर्चा हुआ करती थी। अमनवीर सिंह बैस जो आयुक्त नगर निगम सतना थे, तो उन्होंने मेरे से एक बार फोन में बात की और मेरे से कुछ कागजात मांगे कि आप केके स्पन के मेरे को कुछ कागजात दीजिए, इसको ब्लैक लिस्टेड करना, बड़ा दबाव है ऊपर से कि इसको ब्लैक लिस्टेड नहीं करना। केके स्पन एक ऐसी कंपनी थी जो उत्तर प्रदेश जल बोर्ड निगम में डिफॉल्टर, चेन्नई अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में डिफॉल्टर, उसके सारे प्रमाण हमने इस नगर निगम में दिए थे। पर स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी में बैठे हुए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन लोगों ने उसको ऐसा पाल रखा था कि उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं होने दे रहे थे। ये तो सीएम के एक समीक्षा बैठक चल रही थी निर्माण कार्यों की, उसमें रीवा का जब नाम आया तो मृणाल मीणा जो आईएएस है, उन्होंने सीधे बोला कि एक केके स्पन कंपनी है जो हमारे यहाँ सीवरेज का काम कर रही, तो कहीं कितने साल से कर रही है, तो उन्होंने बताया 6 साल से। कहीं क्या है प्रोग्रेस, कहीं सर सिर्फ 22%।
कहीं 22% 6 साल में, कितने का टेंडर, कहीं 2 से 14 करोड़, कहीं तत्काल इसको ब्लैक लिस्टेड करो। उनकी बात लिख ली और वो ब्लैक लिस्टेड हुआ। और रीवा के सम्मानित नेता फिर पीछे लग गए कि नहीं नहीं, इसको स्टैंड कराया जाए, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसने रीवा शहर को बहुत सुंदर बना दिया है, मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं। और उन्होंने उसके लिए 3 महीने का अतिरिक्त एक्सटेंशन फिर दिलवाया। और 3 महीने बाद जब उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आई तो 3% आई। जिस केके स्पन कंपनी को 7 सीवरेज प्लांट बनाना था, 12.5 MLD के सीवरेज प्लांट को जोड़ना था, उस केके स्पन कंपनी ने 32 करोड़ का भुगतान लेकर और रीवा नगर निगम में कोई काम नहीं किया। 110 किलोमीटर की सड़कों को खत्म कर दिया, पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। वो सारी सड़कें आपके टैक्स पेयर के पैसे से बनाई गई थी और आज फिर हमको उसको मरम्मत कर रहे हैं। जो उसकी जो राजसाज हमने किया है उससे बनाएंगे। और इसके बाद जब मौका आएगा ऐसा एक समय कि उसके ऊपर हम लीगली एक्शन भी करेंगे।